गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस सेशन 1058 में आपका स्वागत है। जीवन में आप जो भी कार्य करते हैं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में आप जो भी कार्य करते हैं उसके प्रति हमेशा आशावान रहें। आप कोई भी किसी भी सेक्टर में कोई भी नौकरी करते हैं, आप चाहे अपना व्यवसाय करते हैं, चाहे आप किसी और के लिए कार्य करते हैं, चाहे आप कार्य शुरू करने जा रहे हैं, तो वहाँ हमेशा आशावान रहना, हमेशा पॉजिटिविटी दिखानी है, हमेशा सकारात्मक रहना है। उस कार्य के प्रति जब आपका दृष्टिकोण, नजरिया अच्छा होगा, तभी उस कार्य में आपको खुशहाली मिलेगी, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस पैदा होगा। आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं और बार बार उसके बारे में निंदा करते रहते हैं, बार बार बुराई करते रहते हैं, बार बार वो करते रहते हैं, तो कैसे आपको खुशहाली मिलेगी। आप किसी जगह काम करते हैं, आप उस संस्थान के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में अगर आप हमेशा नकारात्मक विचार सोचते रहेंगे, नकारात्मक भाव लेके आते रहेंगे, तो कैसे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। तो पहले तो आपको अपने अंदर बदलाव लाने की आवश्यकता है। आप अपने कार्य के प्रति अगर आपको आशा नहीं है, आपको भरोसा नहीं है, आपको उम्मीद नहीं है, आप भी उस कार्य से खुश नहीं हैं, तो फिर उस कार्य को करने के लिए जो आपको एक जोश चाहिए, जुनून चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, एक पॉजिटिविटी चाहिए, वो कहाँ से आएगी। इसलिए आप जो भी कार्य करते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने आप को एक जबरदस्त देश का होनहार स्टूडेंट के रूप में अपने आप को महसूस करिए। आप देश के उज्जवल भविष्य हैं। आप एक होनहार, एक बिजनेसमैन बन सकते हैं, एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। तो आप अपने प्रति एक सकारात्मक, एक आशावान रवैया रखिए। आप किसी संस्थान में करते हैं कार्य, वो सोचो दुनिया का सबसे बेस्ट संस्थान है, आप उस बेस्ट संस्थान में एक अच्छे काम करने वाले कर्मचारी हैं या उस संस्थान के आप मालिक हैं, तो आप जब बेस्ट अपने आप को महसूस कराएंगे, फील करेंगे, तभी आप बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो हमेशा अपने आप को आशावान महसूस करिए। कहीं पर भी जब कार्य करते हैं, वहाँ कार्य के प्रति नकारात्मक भाव मत रखिएगा। नकारात्मक भाव नकारात्मकता लाएगा। आप देखिए कहीं पर जाइए, कार्य करते हुए वहाँ चार इकट्ठे हो गए, वो खराब है, ये खराब है, उसकी कमी, एडमिनिस्ट्रेशन खराब है, ये नहीं मिल रहा, ये दुनिया भर की हम कमियों के बारे में बात करते हैं। आप उसके सुधार के लिए क्या कर रहे हो। अगर मान लीजिए कोई संस्थान आपको टाइम पे सैलरी नहीं दे पा रहा है, तो कहीं ना कहीं संस्थान में फाइनेंस के इशू चल रहे हैं, मतलब टाइम पे वहाँ पे चीजें नहीं हो पा रही ठीक, इसलिए आपके साथ दिक्कतें आ रही। तो उसमें आप क्या भूमिका निभा सकते हो, ये तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप वहां क्रिटिसाइज, बुराई, निंदा करोगे तो उससे तो कोई भला होने वाला नहीं, बल्कि वहां माहौल, एनवायरनमेंट को खराब करोगे। उससे होगा आप सब लोग मिलकर के वो एक अच्छी सर्विस नहीं दे पाएंगे, तो उसमें क्या होगा, जो एक आउटपुट इनपुट जो बेहतर होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा और उससे रिजल्ट बेहतर आएगा नहीं। तो इसलिए अपनी मानसिकता को बदलो। आप हमेशा अपने जीवन के प्रति आशावान रहो, अपने कार्य के प्रति आशावान रहो। जो भी आप कार्य करते हैं, आप किसी भी, चाहे आप रेडी लगाने काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, आप रिक्शा चलाते तो बोलो मैं एक अच्छा रिक्शा चलाने वाला, एक लोगों को अच्छी सर्विस देने वाला, लोगों को उनकी मंजिल में पहुंचाने वाला मैं एक बेहतर इंसान हूं। तो आप अपनी पॉजिटिविटी रखो। आप एक अच्छे लीडर हो तो अच्छे लीडर का दायित्व क्या बनता है, लोगों की लाइफ में सकारात्मक भूमिका निभाना, अच्छी भूमिका निभाना, ना कि केवल सेल्फिश, मेरा भला हो, बस दुनिया जाए भाड़ में। ऐसा नहीं, मैं बड़ा बन जाऊं, मेरा नाम ऊंचा हो जाए, मेरे को 2-4 मेडल मिल जाएं, बस मेरा फोटो आ जाए न्यूज़पेपर में, मैं वीडियो पे मेरा कवरेज चलता रहे, मैं न्यूज मीडिया में छाया रहूं और बस बड़ी बड़ी बातें करता रहूं। तो हमें उन चीजों की बजाय हमें समाज, सोसाइटी के लिए, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें, तब एक अच्छे लीडर हैं। तो इससे हर इंसान के अपने कार्य के प्रति, क्योंकि लीडर का भी तो एक कार्य है ना, लीडर का भी एक कार्य है। एक टीचर, अच्छा टीचर, एक अच्छा शिक्षक तभी है जब वो जो स्टूडेंट को पढ़ाता है वो देश का भविष्य है, देश का कामयाबी उन बच्चों के ऊपर निर्भर करती है। ये मानसिकता लेकर के पढ़ाएंगे, ये नहीं कि मैं अपने ट्यूशन पढ़ा रहा हूं और मेरे सब्जेक्ट में अच्छे टॉप नंबर आ जाएं, ये प्रायोरिटी, ये तो आपकी होनी ही चाहिए। लेकिन वो बच्चा आपका बच्चा नहीं, देश का बच्चा है। उस बच्चे ने आपको ऊपर भरोसा किया है, आपके ऊपर विश्वास किया है,
कि आप उसके जीवन में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। उसके विश्वास पे खरा उतरना आपकी जिम्मेदारी बनती है, हर टीचर की जिम्मेदारी बनती है, हर स्कूल की जिम्मेदारी बनती है, बल्कि हर इंसान की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हर प्रशिक्षक का दायित्व होता है, हर टीचर का, शिक्षक का दायित्व होता है कि अपने बच्चों को एक देश का बच्चा समझ करके उसको पढ़ाना है, ना कि एक इंडिविजुअल पेरेंट्स का बच्चा समझ। देखिए आपकी साइकोलॉजी बताओ कि मानसिकता बदल जाएगी। जो कोचिंग संस्थान है तो इसलिए ना पढ़ाएं कि मेरी कोचिंग संस्थान का नाम हो जाए, किसी तरह बच्चा का वहां सिलेक्शन हो जाए, मेरे को ज्यादा बच्चे मिल जाएं, वो ठीक है, वो आपका कार्य हो सकता है, पर उसके साथ साथ वो बच्चा देश का बच्चा है। आप देश के लिए उसको तैयार करिए, देश के भविष्य के लिए उसको तैयार करिए। देश का जब उज्जवल होगा, देश कामयाब होगा, देश खुशहाल होगा। क्योंकि आज बड़े बड़े कामयाब देश तो हो गए हैं, लेकिन जो वहां पे शिखर पे बैठे हुए हैं या जो वहां पे हैं, वो देश को कामयाब तो बना दिया है, लेकिन साथ साथ वो कामयाबी सही मायने में लोगों को फायदा नहीं दे पा रही है। वो ऐसे कार्य करते हैं जो इंसानियत के लिए घातक होते हैं। आप देखिए रसिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है? इंसानियत का नाश हो रहा है, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिरकार चाहे किसी भी देश का इंसान मरता तो इंसान है। एक तरफ बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलते हैं, एक तरफ हम जीवन बचाने के लिए बड़ी बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े आविष्कार कर रहे हैं, टीकाकरण का अभियान चला रहे हैं, कोविड के टीके लगा रहे हैं इंसान, और दूसरी तरफ उनको जानबूझ के उनको अटैक करके उनको मार रहे हो। तो किस चीज की कामयाबी है? इससे तो आप ना कामयाब होते तो ज्यादा अच्छी बात थी, आप ऐसे ही रहते ज्यादा बढ़िया था। आप डेवलप राष्ट्र बन गए हैं तो आपके ऊपर और भी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। आप कामयाब देश बन गए तो आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। जब एक इंसान कामयाब होता है, एक इंसान अच्छे पद पे बैठा होता है, तो उसकी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, ना कि वो केवल ऐसी हरकतें करे, ऐसे कार्य करे जैसे उसको कुछ मालूम नहीं है। तो इसीलिए हर कार्य के प्रति हमेशा आशावान रहना। जो भी आप कार्य करते हैं, आप उस कार्य करने के लिए भगवान ने, गॉड ने आपको चूज किया, आपको चुना है, आप पे भरोसा किया, उनके भरोसे पे खरा उतरना आपकी जिम्मेदारी बनती है। जो भी कार्य हो, ईमानदारी, सच्चाई से, मेहनत से, लगन से करना है, जिससे कि हम अपने देश के प्रति अपना दायित्व निभा पाएं, उस प्रभु के प्रति अपना दायित्व निभा पाएं। खाली हमें भाषण देना है, लेक्चर देना है, प्रवचन देना ही जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। आप हर कार्य में वो चीज झलके, जहां कार्य कर रहे हैं उस माहौल को सकारात्मक बनाएं, उस एनवायरनमेंट को सकारात्मक बनाएं। अगर आप लोगों की शिकायत करेंगे, निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, लोगों में कमियां निकालेंगे, तो फिर आप उदाहरण क्या पेश कर रहे हैं? मैं देखो काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे ट्रेनर से ट्रेनिंग ली है। हाँ ठीक है, कुछ हर इंसान, आप में इंसान हो, भगवान तो नहीं है, कुछ उनके अंदर कमियां हो सकती हैं। आप उन्हीं कमियों को पकड़ के बैठ जाओगे तो फिर आप में उनमें फर्क क्या रह गया? और अलग अलग गुट बना के, अलग अलग संगठन बना करके अलग अलग बैठे हुए, तो तुमने सीखा ही क्या? और इसके बाद कुछ वहां कर कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ अपने 10, 15, 20 लोगों के एक संगठन बना करके बस वाहवाही लूट रहे हैं। पर देश, समाज, सोसाइटी के लिए आपका क्या योगदान है? जब तक वो भूमिका आप नहीं निभा पाएंगे तब तक आपने कुछ सीखा ही नहीं। हम अगर हमारे मेंटोर, ट्रेनर, उनका जो ट्रेनिंग का पहला सेशन, पहले दिन का, पहले कार्ड की पहली लाइन, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम, कंप्लेन, जो डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट अमेरिका का ट्रेनिंग संस्थान है, तो उनके हमारे मेंटोर ने वहां से ट्रेनिंग ली थी। तो उनकी वर्ल्ड फेमस जो बुक है, हाउ टू विन फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस पीपल, लोक व्यवहार, चिंता छोड़ो सुख से, उसमें से जो कोटेशन लिए गए, सेशन कार्ड की पहली लाइन, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन, शिकायत, निंदा, बुराई मत करिए। ये पहले दिन का लेसन होता है, लेकिन वो सब लोग भूल जाते हैं। कहीं पर भी संगोष्ठी होती है या कहीं पे कोई मीटिंग होती है, कहीं ग्रुप होता है, कहीं कुछ भी होता है, कहीं भी आना जाना हो, कहीं वो सबसे पहले हम वही सुनते हैं। तो फायदा कि अगर तुम बुराई, शिकायत, निंदा, इसकी बुराई, ये खराब है, वो खराब, अरे वो तो खराब है, आप क्या कर रहे हो? आप भी तो खराब हो। तो आप किसी की बुराई कर रहे हो तो आप भी तो खराब हुए। तो आपका दायित्व बनता है आप अच्छा क्या कर रहे हो। अगर किसी ने, इंसान ने गलती की है, अगर उसी गलती को आप भी कर रहे हैं तो आप में उसमें क्या फर्क है? आप अगर इस चीज को मानते हैं कि उनके अंदर कोई कमी है, कोई खामियां हैं, तो उसको इंप्रूव करने, सुधार करने के लिए आप क्या कर रहे हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ना कि हम किसी की शिकायत, निंदा, बुराई करें तो हम में उसमें कोई फर्क नहीं हो जाता है। इसलिए हर कार्य, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, उसमें आशावान रखें, उम्मीद रखें, होप रखें। हो सकता है आपको कामयाबी मिलने में थोड़ा समय लगे, पर कामयाबी जरूर मिलेगी। आप कोई भी ग्रुप एक्टिविटी करते हैं, आज जहां पब्लिक गैदरिंग होती है, लोगों को बुलाते हैं, तो वहां आपका जिम्मेदारी बनती है कि हर किसी के समय की वैल्यू समझें। हर किसी को कुछ इतना मिलना चाहिए, वो आपको याद करे। जब आए, हो सकता है उसके अंदर मन में डाउट, शंका, लेकिन जात वाह वाह गदगद होकर के जाए और आने वाले
उसका इंतजार करे, क्योंकि आपने उसको इतना कुछ दिया है। या केवल अपने वाहवाही करने के लिए नहीं, आप इतना कुछ रिसर्च करें, लोगों की चैलेंज को समझें, लोगों की समस्याओं को ऊपर आप कार्य करें। आपने उनको बुलाया है तो जो जिस उम्मीद, जिस आशा से, जिस एक्सपेक्टेशन से आए हैं वो पूरी होकर के जानी चाहिए। तभी जाकर के अगर आपको भूख लगी है और खाना खाने के बाद भी अगर आपको तृप्ति ना हुई, तो फिर वो खाने में कहीं ना कहीं आपको संतुष्टि नहीं मिली है। इसलिए जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको संतुष्टि का अनुभव होना चाहिए। आप शिकायत, निंदा, बुराई इसके ऊपर ब्रेक लगा देंगे तो देखिए आपके हर कार्य में आहा बल्ले बल्ले हो जाएगी। जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी। जिस जगह आप काम करें, जिस संस्थान में रहेंगे, जिस माहौल में रहेंगे, जिस वातावरण में रहेंगे, उस जगह खुशबू बिखेरने जाएंगे। जब तक जैसे अगरबत्ती की तरह आपका जीवन हो जाएगा। अगरबत्ती जब तक जलती है तब भी खुशबू देती है, और जब बुझ जाती है तब भी खुशबू देती रहती है। तो आपका जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए जीवन में हर इंसान की जिम्मेदारी क्या बनती है, फर्ज क्या बनता है, हमेशा अपने कार्य के प्रति आशावान रहें। होप, उम्मीद, कहावत भी है कि आशा से आकाश थमा है। तो आप अपने कार्य में जब उम्मीद, होप, एक जबरदस्त पॉजिटिविटी, सकारात्मकता रखेंगे, देखिए हर कार्य में वो झलकने लग जाएगी। जैसे कहावत में, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु देखी मूरत तिन वैसी। तो आपका जो कार्य के प्रति जैसा भाव होगा वही प्रभाव दिखने लग जाएगा। तो अभी से आप अपने प्रति आशावान हो जाए। सुबह निकलें, उठें, अपने आप को जोश, जुनून, उत्साह से भर के रखें। जब आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, उस ट्रेनिंग में हम सिखाते हैं फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, एक कंप्लीट मैन मेकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। इंडिया में अभी तक जो मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग के उससे गुजरा हूं, काफी सारे प्रशिक्षक से ट्रेनिंग ली है, पर इस ट्रेनिंग से बेस्ट ट्रेनिंग अभी तक मैंने अपनी लाइफ में, जो मैन मेकिंग ट्रेनिंग, अभी तक मैं दूसरी ट्रेनिंग को नहीं पाता हूं। वो सारे बड़े बड़े प्रचार करके बड़ी भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, गैदरिंग कर लेते हैं, वो एक इंस्पायर तो कर देते हैं, वो कर पैसा कमा लेते हैं, पर मैन मेकिंग ट्रेनिंग जो मैंने अपने गुरु से, अपने मेंटरों से सीखा, उससे बेस्ट ट्रेनिंग अभी तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं। तो मैं भी चाहता हूं आप भी उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनिए। एक इतनी पावरफुल ट्रेनिंग, रियल मैन मेकिंग, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, इस हर एरिया में एक बेहतर व्यक्तित्व के मालिक बन पाओगे। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कोई लेक्चर खाली नहीं है, खाली वीडियो नहीं देखना। एक जब रियल मैदान में जब उतरते हो ना, तब आपको पता चलता है कि जंग क्या होता है। जीवन की जंग को जीतना है तो अपने आप को बहादुर, हिम्मती, करेजियस, पावरफुल, डायनामिक, इंथुआस्टिक, एक कैरिस्मेटिक व्यक्तित्व का मालिक आपको बनाना ही पड़ेगा। तभी आप जीवन को एंजॉय कर पाएंगे, सेलिब्रेट कर पाएंगे, चुनौतियों का, चैलेंजेस का मुकाबला कर पाएंगे, और एक बेहतर जीवन, बेहतर भविष्य, बेहतरीन भारत, बेहतरीन आने वाली युवा पीढ़ी को एक अच्छा उदाहरण पेश आप कर पाएंगे। आप रोल मॉडल होंगे। आपके बच्चे आपको अपना रोल मॉडल मानेंगे। आपके बच्चे अपने पर्स में आपका फोटो रखेंगे, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरा दोस्त है, ना कि किसी ऐसे लोगों को रोल मॉडल माने जिनको आप भी पसंद नहीं करते हैं। आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनिए, आप अपने बच्चों के लिए उदाहरण बनिए, एग्जाम्पल बनिए। इसलिए जब आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो 100% वो काबिलियत, वो स्किल की मास्टरी आप हासिल कर पाते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह ट्रेनिंग प्रोग्राम उपलब्ध है। दिल्ली शहर में रहते हैं तो ऑफलाइन आप करें, तो यही मैं आपसे ज़्यादा आपको फोर्स करता हूं कि ऑफलाइन ट्रेनिंग का जो एक रिजल्ट है बहुत बेहतर रिजल्ट मिलता है। आप 1-to-1 ग्रुप कोचिंग के लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं, 1-to-1 भी कर सकते हैं। आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अपनी कंपनी, फैक्ट्री, स्टाफ सभी के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो का प्रचार प्रसार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को भेजने में अपनी भूमिका निभाएं, जिससे कि उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। जब हर इंसान के अंदर पॉजिटिविटी होगी, सकारात्मकता होगी, तब आपको और भी बेहतर कोऑर्डिनेशन बनेगा, बेहतर बैलेंस बनेगा, और सबके जीवन में अच्छा होगा। कर भला तो हो भला। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, जिससे आपको भी खुशी हो, उनको भी खुशी हो, और हम सब मिलकर के भारत देश को खुशहाल बनाने में अपना योगदान दें। हम योगदान दे सकते हैं। आप कहो कि हम हर किसी को अपना अपना योगदान देना है, यज्ञ में अपनी आहुति डालनी है। ये दुनिया चल रही है, चलती रहेगी। उस चलती दुनिया में हम अपना योगदान क्या दे सकते हैं, अपना क्या बेहतर कर्मा कर सकते हैं, वो हमें करना है। इसलिए जीवन में
हर कार्य के प्रति जो भी आप कार्य करते हैं उसमें हमेशा आशावान रहिए और देखिए आपके जीवन में आनंद ही आनंद की उपलब्धि हो जाएगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए वीडियो को। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर वन, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम पावरफुल, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम पावरफुल, आई एम करेजियस, आई एम नंबर वन, आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम यूनिक, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव, आई एम रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.